हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम अलजेब्रा के 5 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अब तक हमें जब x प्लस 1/x का मान दिया गया होता था तो हमने उसका स्क्वायर, क्यूब तथा उसकी पावर 4, पावर 6 तथा पावर 8 का मान ज्ञात किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके जो बीच वाली पावर्स को किस तरह ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया हो कि x प्लस 1/x का मान p दिया गया है, तो हमसे पूछे कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा, या इसका 7 पावर का मान पूछ ले। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे तथा और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपको दिया गया हो a प्लस बी प्लस सी का मान नॉट इक्वल टू 0, कि आपको दिया गया है कि ए बी सी के तीनों के मान को जोड़ा जाता है तो उनका योग 0 नहीं आएगा, यानी 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तथा दिया हुआ है p नॉट इक्वल टू 0, यानी p का मान भी 0 नहीं होगा। तब आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, जब a प्लस बी प्लस सी को p से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसके बराबर दिया गया है b प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, तथा इनका मान बराबर है c प्लस ए माइनस बी और r के। इसी तरह इनका मान बराबर है a प्लस बी माइनस सी अपॉन पी क्यू आर एस। जब आपको इन सभी का मान इस तरह से बराबर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/p में जब 1/q जोड़ा जाए तथा 1/r जोड़ के उसमें से 1/s घटा दे तो इसका मान क्या होगा। तब आपको इन सभी के मान ज्ञात करने हैं और उनके मानों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से हम इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इन तीनों का योग 0 नहीं है, इनका योग 0 नहीं है, p का मान भी 0 नहीं है। अब आप बताओ, जब इन दोनों वैल्यूज का मान 0 नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और यह भी बताया गया है कि मानो इसकी कांस्टेंट वैल्यू कुछ आ गई, क्या आ गई इस फर्स्ट टर्म की। इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर भी यही पद है, तो इनका मान इसके बराबर दिया गया है। इसका अर्थ है कि इनका मान भी कांस्टेंट ही आएगा, तो इनका मान भी कांस्टेंट आएगा। और क्योंकि ये सभी टर्म्स बराबर दिए हुए हैं तो इन सभी का मान हम k के बराबर रख सकते हैं, k के बराबर भी रख सकते हैं, या हम इसका मान 1 के बराबर रख सकते हैं। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 1 के बराबर रख देते हैं, ये बराबर 1। तो अब हम इस p का मान निकालेंगे कि हमको मान किसका चाहिए, 1/p का मान चाहिए। जबकि ये पूरी इक्वेशन 1 के बराबर है तो 1/p का मान कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। इस तरह से 1/p का मान a प्लस b प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी का मान लिख सकते हैं कि 1/q का मान क्या होगा, 1/q का मान जो q के मल्टीपल में लिखा हुआ है वही हो जाएगा, b प्लस c माइनस का a हो जाएगा। इसी तरह 1/r का मान क्या हो जाएगा, 1/r का मान हो जाएगा c प्लस a माइनस का b हो जाएगा। इसी तरह 1/s का मान क्या हो जाएगा,
a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। इस तरह से हम इन सभी का मान लिख सकते हैं। आपको यह देखना है जब भी आपको इस तरह से ये मान बराबर दिए गए हैं तो इनके बराबर आप एक मान लोगे। एक मानने के बाद आपके पास 1/p का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी का मान लिख दोगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इन सभी का योग करके बताना है, तो आप इनका योग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट है b प्लस सी माइनस का a, नेक्स्ट है c प्लस a माइनस का b, और लास्ट ऑप्शन के साथ माइनस का साइन इनटू a प्लस b माइनस का c। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इससे आ जाएगा b प्लस सी माइनस a प्लस का c प्लस a माइनस b माइनस का a माइनस का b प्लस का c। इस तरह से प्लस के a से माइनस का a कट जाएगा, प्लस के b से माइनस का b कट जाएगा, वहीं पे माइनस का b, प्लस के b से माइनस का b कट जाएगा, इसी तरह प्लस के a से माइनस का a कट जाएगा। अब हमारे पास 1c 2c 3c एंड 4c, तो इसका आंसर हो जाएगा 4c। ये हमारा आंसर होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि यह सब वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो तो आपको इनके बराबर 1 मानकर मान निकाल लेना है तथा आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जब आपको x प्लस 1/x का मान √3 दिया जाए या x माइनस 1/x का मान प्लस का मान माइनस का √3 दिया जाए, या आपको x प्लस 1/x का मान √3 दिया जाए, जब भी आपको इन तीनों का मान यानी x प्लस 1/x का मान √3 या माइनस का √3 या 0 दिया जाए तो आप इनका जब भी क्यूब करोगे तो इसका मान क्या आएगा। यानी जब भी हम इसका क्यूब करते हैं x क्यूब प्लस 1/x³ तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। आप इन सभी का क्यूब करके देखना, इनका क्यूब 0 ही आएगा। तब हम कह सकते हैं कि इनका क्यूब का मान 0 आए तो इसका एलसीएम लेते हैं हम। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x³ एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह अब एलसीएम में x³ आ जाएगा। अब जब इसके नीचे 1 है तो इसका मान कितना जाएगा, x⁶ प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ का मान तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x⁶ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इस समीकरण की सहायता से यह कह सकते हैं कि x⁶ इक्वल्स टू -1। इस मान को आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको x प्लस 1/x का मान √3 या माइनस का √3 या 0 दिया गया होता है तो x⁶ का मान -1 होता है। यह वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अब हम इस पे आधारित एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको दिया गया है
कि x प्लस 1/x का मान √3 है, तब आपको बताना है कि x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 बराबर क्या होगा। जब आपको x प्लस 1/x का मान √3 दिया गया है और आपसे इसका मान पूछे तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो आपको जैसा कि बताया गया है कि जब भी इसका मान दिया गया होता है तो हम इसका क्यूब करते हैं तो हमारे पास का मान 0 आता है, और हमने यह सॉल्यूशन करके निकाला था कि जब भी हमको इसका मान √3 या माइनस का √3 या 0 दिया गया होता है तो x की पावर 6 का मान -1 आता है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। जब इसमें से x की पावर 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1। इस तरह से x की पावर 6 का मान कितना है, -1, यहाँ पुट कर देंगे तो -1 प्लस 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम इस वैल्यू की सहायता से कई सवालों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए नेक्स्ट। जब आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x का मान √3 है, तो आपको बताना है कि जब x की पावर 18 में प्लस 1/x की पावर 18 करेंगे तो क्या आएगा। तो जब भी आपको इसका मान दिया गया हो तो आपको यह वैल्यू याद रखनी है। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, x की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह 1/x³ को भी हम इस तरह से लिख देंगे। आपको पता होगा कि जब भी x की पावर 6 है उसकी होल पावर 3 होती है तो इसको किस तरह से खोलते हैं, ये जो पावर के ऊपर पावर आती है वो मल्टीप्लाई होती है, यानी x की पावर 6 × 3 होती है। ये कितना हो जाएगा, x की पावर 18। इस तरह से हम x की पावर 18 को x की पावर 6 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आपको बताया गया है कि x की पावर 6 का मान तो -1 होता है और -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1। इसी तरह इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1/-1। अब -1 का इसमें भाग देंगे तो ये भी -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। इस तरह से हमारे पास x की पावर 18 और 1/x की पावर 18 का मान -2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम टाइप 2 का एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x का मान √3 है और आपको बताना है x की पावर 19 प्लस x की पावर 19 = क्वेश्चन। अब इस बार दिया गया है कि x की पावर 19 प्लस 1/x की पावर 19। अब तक हमने x की पावर 18 का मान ज्ञात किया था। अब हम 19 का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो इसका मान हम इस तरह से सोल्व करेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 18 × x की पावर 1। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 18 × x की पावर 1। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब भी हम इसका मान यह दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, x की पावर 6 = -1 करते हैं। तो x की पावर 6 का मान हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि x की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 6 का होल क्यूब x की पावर 1
प्लस एक्स की पावर 6 का होल क्यूब इंटू एक्स की पावर 1। अब एक्स की पावर 6 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स, और यहाँ से जब -1 आएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/x। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x, जबकि हमें x प्लस 1/x का मान क्या दिया गया है, √3, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का √3। इस तरह से हमें कोई भी सवाल दिया गया हो तो हम उसका आंसर इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। आपको इसकी पावर 19 दी गई हो या 21 दी गई हो, आपको घबराना नहीं है। आपको इसकी पावर को x के पावर 6 के मल्टीपल में बनाने की कोशिश करना है और इस तरह से इसको सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यदि आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान 3 दिया गया है तो बताओ x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 90, x की पावर 18 प्लस x की पावर प्लस x की पावर 6 प्लस 1, इसका मान क्या। तो आपको इस समीकरण का मान बताना है कि इसका क्या मान आएगा। जब भी आपको इसका मान दिया गया है होता है तो आप इसको किस तरह से सॉल्यूशन करते हो। आपको बताया गया था कि जब भी x प्लस 1/x का मान √3 दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं कि x की पावर 6 का मान -1 पुट करते हैं। तो इसमें जब हम पहले में से x की पावर 200 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 6 प्लस 1 आ जाएगा। केवल हमने इन दो में कॉमन लिया है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो x की पावर जब 90 कॉमन लेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 2 में कॉमन लिया, इसमें कॉमन क्या लिया, x की पावर 12 कॉमन लिया तो x की पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। इसी तरह इसमें x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि इसका मान कितना होता है, -1 होता है। -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह -1 और +1 का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह -1 और प्लस मान का 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, इसका टोटल मान हो जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, टाइप नंबर 3। जब आपको a का मान 3 प्लस 2√2 दिया गया हो, यानी जब आपको a का मान क्या दिया गया है, 3 प्लस 2√2 दिया गया है और आपसे तो बताओ a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस 1 अपॉन a³ का मान क्या होगा। जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछे, यानी आपको x का मान या फिर a का मान दिया गया हो और a का ही कोई बीजगणितीय समीकरण लिखा हो,
तो हम इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर सकते हैं कि जब हमें a का मान दिया गया है तो हम यहाँ a का मान पुट कर देंगे और पुट करने के बाद उसकी पावर 6 करेंगे, फिर पावर 4 करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम a का क्यूब करेंगे और इन सब का मान जब हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर ऐसा करने से हमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जब a की पावर 6 निकालेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी लंबा क्वेश्चन भी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो कि a का मान यह है और कुछ समीकरण में पुट करने के लिए बोले, तो हम सर्वप्रथम उस समीकरण को छोटे मानों में कन्वर्ट करेंगे कि जैसा इसमें दिया गया है कि a की पावर 3 का इसमें भाग देना है, तो सभी पदों में इसका भाग जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, a का मान क्यूब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा 1/a और यहाँ पे आ जाएगा 1/a क्यूब। इस तरह से अब हमें किस किस का मान चाहिए, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान चाहिए प्लस a प्लस 1/a का मान चाहिए। जैसा कि इस समीकरण में दिया गया है कि हमारे पास a का मान तो है, जब हम इस a का मान इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे तो यह काफी लेंथी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि 1/a का मान निकाल लेते हैं। तो उस का मान निकालने से हमारे पास a प्लस 1/a का मान आ जाएगा और उसका होल क्यूब करने से हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो इस तरह से काफी आसानी से हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि 1/a का मान निकालते हैं। 1/a का मान क्या होगा, जब हमें a का मान कुछ इस तरह से दिया गया हो कि फर्स्ट लिखिए आप, जब a बराबर 3 प्लस 2√2 के वर्गों का अंतर, इसके वर्गों का अंतर एक होता है, तो 1/a का मान क्या होगा। यानी जब आपको a का मान इस तरह से दिया गया हो कि उसके वर्गों का अंतर, यानी आपको क्या दिया गया है, 3 और 2√2 दिया गया है। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यानी a का मान इस तरह से दिया गया हो कि उसका वर्गों का अंतर करने पर 1 आता है, तो हम 1/a का मान क्या लिखेंगे, √3 माइनस का 2√2, यानी जो मान हमें a का दिया गया था उसके अंदर माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे पास 1/a का मान आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड लिखिए, जब भी वर्गों का अंतर अलग होता है, तो यानी आपको a का मान दिया गया है √7 प्लस √3, यानी अब आपको a का मान √3 और √7 दिया गया है, तो आप देखोगे कि इसका वर्गों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्गों का अंतर करेंगे तो 7 - 3 आ जाएगा, यानी इसका मान 1 नहीं आ रहा। तब हम इसका 1/a किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसका 1/a कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जो भी संख्या दी गई है उसमें क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब माइनस का साइन ऊपर की ओर लगा देंगे और नीचे की ओर इनका वर्गों का अंतर करने पे जो आया, यानी 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको जब भी इनके वर्गों का मान अलग आता है एक से, तो 1/a का मान इस तरह से लिखा जाता है, और जब एक आ जाता है तो 1/a का मान हम इस तरह से लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमने a का परमीकरण किया है। परमीकरण किस तरह से करते हैं, √3 प्लस इसका परमीकरण कैसे करेंगे कि हमको 1 और a का मान निकालना था। तो जब भी बट्टे में अंडर वाली संख्या होती है तो उसका परमीकरण हम उसी संख्याओं का चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ नीचे की ओर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, और ऊपर की ओर क्या आ जाएगा √7 माइनस √3। तो इसका हमने यहाँ पे परमीकरण किया है। इस तरह से अब हम इसका मान निकाल रहे थे। अब हमारे पास a प्लस 1 और a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान यह दिया गया है और 1 और a का मान ये। जब इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 2√2 से माइनस का 2√2 कट जाएगा, तो हमारे पास a प्लस 1 और a का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह इसका मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, प्लस अब हमें इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब a प्लस 1 और a का क्यूब किस तरह से करेंगे, यानी 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इनका गुना 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 6 प्लस 216 माइनस 18, तो इसका मान हो जाएगा 204। ये हमारा आंसर हो। तो इस प्रकार के सवालों को हम a का मान जब इस तरह से दिया गया होता है तो 1 और a का मान हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं तथा इनको जोड़ने पर हमारे पास a प्लस 1 और a का मान आ जाता है। उसकी सहायता से हम इस सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए कि जब इनके वर्गों का अंतर 1 होता है तो 1 और a का मान क्या होता है, तथा जब इनके वर्गों का अंतर डिफरेंट होता है तब इनका मान किस तरह से लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने जब x प्लस 1/x का मान हमें p दिया गया होता था तो हमने स्क्वायर तथा क्यूब ज्ञात किया था। अब हम सीखेंगे कि इसकी पावर 5 किस तरह से निकाली जाती है, यानी जब हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालेंगे तो हम इसका मान किस तरह से निकाल। अब हमें x की पावर प्लस 1/x की पावर 5 का मान निकालना है, तो इसका मान हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x की पावर 5। इसका गुणा पहली संख्या को पहले इन दोनों से करेंगे, फिर दूसरी संख्या को इस नेक्स्ट वाले कोष्ठक से पूरे से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो x की पावर 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट को करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/x। अब सेकंड टर्म को फर्स्ट से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x, प्लस नेक्स्ट को गुणा करेंगे तो 1/x की पावर 5। तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। हम x की पावर 5 इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा जब भी हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि x की पावर क्यूब और x की
की पावर स्क्वायर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या घटा देंगे, x प्लस 1/x को घटा देंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से जब भी आपको x की पावर 5 प्लस 1 ओवर x की पावर 5 का मान ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पावर 3, पावर 2 एंड पावर 1 है, इस फॉर्मूले को याद हम किस तरह से रखें। तो इस फॉर्मूले को आपको याद इस तरह से रखना है कि एक पावर तो हमें 3 दी गई है, एक पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अब हमें यह देखना है कि इन पावर का अंतर कितना है। पावर का अंतर 1 है, तो जितना अंतर होगा इन दोनों का वही हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह से जब आपको कुछ और मान दिए गए हों, जैसे आपको x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 दिया गया हो, तो आप क्या करोगे कि आपको x की पावर 5 प्लस 1 ओवर x की पावर 5 निकालनी है। तो आपके पास एक फैक्टर तो x की पावर 4 का है, तो आप नेक्स्ट फैक्टर क्या लोगे, तो आप नेक्स्ट फैक्टर इस तरह से लोगे कि जैसे x की पावर 1 प्लस 1 ओवर x ले लिया। यही फैक्टर मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया कि x की पावर 4 और x की पावर 1 टोटल कितनी हो गई, x की पावर 5। इस तरह से आपने भी यहाँ दो फैक्टर लिए, तो दोनों फैक्टर किस तरह से थे कि इन दोनों की फैक्टर्स का योग कितना था, 5 था। तो इस तरह से आपको ऐसे ही फैक्टर लेने हैं जिनका योग, जैसे आपको 5 मान ज्ञात करना है तो आप ऐसे दो फैक्टर लीजिए जिनका योग कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसी तरह अब हमने इसके फैक्टर्स को चेंज कर दिया कि हमारे पास x की पावर 4 का फैक्टर है और x की पावर 1 का है। अब हम इसमें से कौन सी संख्या घटाएं, जैसा कि आपको घटाने के लिए बताया था कि पावर्स का डिफरेंस देखो, 4 एंड 1 इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें से x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 को इसमें से हम घटाएंगे। तो ये इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले की सहायता से आप x की पावर 1 ओवर x की पावर 5 का मान ज्ञात कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दिया गया है x प्लस 1/x का मान कितना है, 3 दिया गया है, और आपसे पूछा है कि x की पावर 5 प्लस 1 ओवर x की पावर 5 का मान क्या होगा। तब हम इस प्रकार के सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया था कि x की पावर 5 ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे, तो आप दो फैक्टर बनाओगे। इसका फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें से x प्लस 1/x। जैसा कि हमें क्वेश्चन में x प्लस 1 ओवर x का मान तो 3 दिया गया है, तो अब हम इसे क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू 3, दोनों का चिन्ह से गुणा 1। इसी तरह स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 1, दोनों का चिन्ह से गुणा, माइनस इसका मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, जब 27 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, हमारे पास 18 बच जाएंगे, इंटू 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 126 माइनस
तो इसका मान हो जाएगा 123। इस तरह से हम x की पावर 5 प्लस 1 और x की पावर 5 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आपने देखा कि हमने x की पावर 5 तो ज्ञात कर ली। अब हम नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने x की पावर 5 को तो सोल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कि x की पावर 7 को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो टाइप 5 कीजिए, x की पावर 7 प्लस 1 ओवर x की पावर 7 का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पिछले बार बताया था कि x की पावर 7 प्लस 1 और x की पावर 7 का मान ज्ञात करना है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि दो फैक्टर बनाने। अब फैक्टर आप कुछ भी बना सकते हो। एक फैक्टर तो बना सकते हो, जैसे आपको योग कितना आना चाहिए 7, तो एक फैक्टर तो बना सकते हो आप 4 और 3 का, या बना सकते हो 5 या 2 का। तो हम 4 और 3 वाले का फॉर्मूला लिखते हैं, यानी x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 से, तो अब हम इसमें से घटाएंगे क्या, माइनस करेंगे x प्लस 1 ओवर x। आपको यह भी बताया था कि इन दोनों से गुणा करने के बाद इसको घटाते ही क्यों है, इसलिए घटाते हैं कि इसकी पावर कितनी है 4 और 3 है, इनका डिफरेंस कितना है 1। तो हम x की पावर 1 यानी x प्लस 1 और x घटाएंगे, या यदि इनका डिफरेंस 2 आता तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर घटाते। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि जब भी आपको x की पावर 7 निकालनी है तो आप इस तरह से x की पावर 7 का मान ज्ञात कर सकते हो। अब यदि आपको x की पावर 6 प्लस 1 ओवर x की पावर 6 निकालनी हो तो आप क्या करते हो। अब हम इसी फॉर्मूले के यूज करके इसका भी एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने फैक्टर बनाया कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 इंटू x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 से हम माइनस करेंगे। आपको बताया था क्या संख्या माइनस करेंगे कि पावर्स में से अंतर करेंगे। अंतर करें तो हमारे पास 0 आता है, तो हम 0 ही लिख देंगे कि x की पावर 0 प्लस 1 ओवर x की पावर 0। अब किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, तो टोटल मान कितना हो जाएगा माइनस का 2। और ये क्या है x की पावर क्यूब प्लस 1 ओवर x की पावर क्यूब का एक ही संख्या 2 बार आए तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जब हमें x की पावर 6 प्लस 1 और x की पावर 6 निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कि x की पावर क्यूब प्लस 1 ओवर x की पावर क्यूब का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाता है